हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्कूलिंग क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग सीजी बोर्ड का 2019 सेट बी का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। मैं पूरा एक्सप्लेन करके आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। इस तरह से आपको कोई भी सॉल्यूशन अभी तक नहीं कराया है। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें और खराब लगता है तो डिसलाइक कर दें, ठीक है स्टूडेंट। और मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। देखिए क्या है बोल रहा है, मैं ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों को लिए बताऊंगा और फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, फिर मैं वहां से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। यहां देखिए हल सॉल्यूशन। देखिए यदि लिखा हुआ है, यदि x + 3 रेशियो 27 समानुपात 1:3 हो तो x का मान ज्ञात करो। बोल रहा है इफ x + 3 रेशियो 27 प्रोपोर्शन 1:3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जो ये x है इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन मतलब जो दिया है, ठीक है। x + 3 रेशियो 27 प्रोपोर्शन 1:3, ठीक है। अब रेशियो का मतलब होता है उसको बाई में लिख देना। तो x + 3 के बाई में मैं लिख दिया 27, ठीक है। और प्रोपोर्शन की जगह इक्वल डाल दिया 1/3। यहां पे सॉरी ये आ गया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 का x + 3 में कर दूंगा और 27 का 1 में कर दूंगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। 3 का x के साथ करूंगा तो x + 3 = 27 का 1 के साथ करूंगा 27 × 1, ठीक है। 3 का x में इंटू करूंगा तो 3x होगा, प्लस 3 का x में फिर से करूंगा तो 3 3 जा 9। एक बार 3 का x में, एक बार 3 का 3 में। 27 का 1 बार करूंगा 27। 3x को वहीं पे छोड़ दिया, इक्वल को वहीं पे छोड़ दिया, 27 को वहीं पे छोड़ दिया, प्लस 9 को उस तरफ पश्चांतर करूंगा, ट्रांसफर करूंगा तो वो -9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x = 27 में से 9 माइनस करूंगा तो 18 बचेगा, ठीक है। अब मैं x को वहीं पे छोड़ दिया, इक्वल को वहीं पे छोड़ दिया, 18 को वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब 18 के बाई में क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, ठीक है। x = मेरा क्या निकल जाएगा, 3 6 जा 18। तो ये मेरा x का मान 6 निकल गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा 45 41 43 38 40 42 44, ठीक है। तो पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या है हम लोगों का, 45 41 43 38 40 42 44, ठीक है। सबसे पहले इनको हम लोग बढ़ते क्रम में जमाएंगे, बढ़ते क्रम में जमाने पर, ठीक है। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। मैं स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात बता रहा हूं आप लोगों को। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा 38, फिर उसके बाद आएगा 40, फिर आएगा 41, फिर आएगा 42, फिर आएगा 43, फिर आएगा 44, फिर आएगा 45, ठीक है। इसको अरेंज कर लिए हम लोग बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 7, ठीक है। यहां पे आंकड़ा क्या है, आंकड़ा विषम है, विषम है, ठीक है। द डाटा इज ऑड, ठीक है। यहां पे डाटा क्या है, ऑड है, ठीक है। जब ऑड है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर n+1/2 वां पद, ठीक है। ये तो टर्म होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, वां पद को टर्म लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू पुट कर दूंगा। n की वैल्यू है 7 + 1/2। 7 1 8 होगा, 8/2। तो यहां पे 4 जा में कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8। तो हमारा माध्यिका क्या आ गया, 4। माध्यिका 4 आया, इसका मतलब कौन सा है, ये चौथा पद है। कौन सा पद है, चौथा पद, ठीक है।
आप चौथा पद देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पद हम लोगों का निकल गया, ठीक है, फोर्थ टर्म, ठीक है। फोर्थ टर्म हम लोगों का क्या है, फोर्थ टर्म हम लोग देखेंगे 1 2 3 4, फोर्थ टर्म हम लोग का 42 है, यही हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त आंकड़े की माध्यिका 42 है। मीडियन इज इक्वल टू 42। ये देखिए माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, मीडियन इज इक्वल टू 42। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस साइन स्क्वायर 75 अंश का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेने हैं। गिवन जो दिया है, साइन स्क्वायर 15 अंश धन साइन स्क्वायर 75 अंश। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 15 अंश को तो वैसे ही छोड़ दिया मैं, अब यहां पे लिख दिया कॉस स्क्वायर 90 माइनस 75 अंश। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये 75 का मतलब थीटा हो जाएगा। मान लीजिए ऐसा साइन हम लोगों का फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो इसलिए मैं 90 में से 75 घटा दिया तो 15 आ जाएगा हम लोगों का, फिर साइन ही आ जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 15 अंश। ठीक है, यहां पे साइन स्क्वायर 15 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 15 अंश आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये यहां पे लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोगों को पता है पहले से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेखा बिंदु 8 5 तथा 10 6 से होकर जाती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। अ लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट 8 5 एंड 10 6, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक रेखा 8 5 10 से होकर जाती है, तो हम लोग लिख लेंगे एक रेखा जो बिंदु 8 5 तथा 10 6 से जाती है। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 8 5 एंड 10 6। ठीक है, तो यहां पे रेखा की प्रवणता क्या होगी, रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ द लाइन। यहां पे स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा आप लोगों का, बिंदु ए x1 y1 इक्वल टू ए 8 और कितना दिया है 5। ठीक है, और बिंदु b x2 y2 इक्वल टू b कितना दिया हो हम लोगों को 10 और 6, तो हम लोग ये लिख लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट बी, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को x1 और x1 की वैल्यू देख लेते हैं 8, y1 की वैल्यू देख लेते हैं 5, x2 की वैल्यू देख लेते हैं 10 और y2 की वैल्यू देख लेते हैं 6। ठीक है, तो AB की प्रवणता, AB की प्रवणता क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहां पे होगा स्लोप ऑफ AB, तो हम लोग पुट कर देते हैं इसका वैल्यू क्या होगा 6 माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 8, इसको माइनस करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज 1 अपॉन 2। ठीक है, रेखा की प्रवणता
रहता इक्वल टू 1/2। ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन 5। स्टूडेंट आप लोगों को अगर लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हल दिया हुआ है हम लोगों को x² - 9x = 0। वर्ग समीकरण को हल करो, सॉल्व द क्वाड्रिक इक्वेशन। इसको हम लोगों को हल करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x² - 9x = 0। मैं इसको लिख लिया। ठीक है, अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, यहां पे भी x है, यहां पर भी x है, तो x कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर बचेगा x - y = x - 9। ठीक है, = 0। अब यहां से मैं क्या कर ले रहा हूं, देखो यहां पे x की वैल्यू एक बार क्या होगी, x की वैल्यू एक बार 0 हो गई, फिर एक बार क्या होगी, x की वैल्यू यहाँ पे x - 9 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी, 9। एक बार x की वैल्यू 0 हुई, एक बार x की वैल्यू 9 हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 x की वैल्यू निकली है, और ये इसी को बोलते हैं, इस क्वाड्रिक इक्वेशन, इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कौन कौन सी निकली, x की वैल्यू एक बार निकली 0 और एक बार निकली 9। ये हो गया हम लोगों का आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं था स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x - 1 बहुपद px x² + kx + 2 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनॉमियल px x² + kx + 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। हल यदि px में x = 1 रखा जाए। ठीक है, px में x = 1 रखेंगे तो p x क्या प्राप्त होगा, 0। ठीक है, होगा px क्या प्राप्त होगा हम लोगों का, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हेन px इन x = 1 when put यहाँ पे put px = 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे px = 1 का स्क्वायर प्लस k 1 + 2 p1, यहाँ पे x की जगह 1 रखने के लिए यहाँ पे पहले ही मैं बोल दिया था, तो 1 का स्क्वायर करूंगा 1, k का इंटू करूंगा k + 2, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आएगा, यहाँ देखिए P1 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। P1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि Px के जगह पे 1 रखे, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 0 हो गई, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों की, 3 + k। ठीक है, अब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, तो अतः k का मान -3 होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ k = -3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का स्टूडेंट, वर्ग समीकरण 4x² - x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन 4x² - x + 1 = 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए लिख लेते हैं। हल वर्ग समीकरण की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, कंपेयर ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो हम लोग को a की वैल्यू क्या हो गई, 4, b की वैल्यू क्या हो गई हमारी -1, और c की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे d = क्या होता है, b² - 4ac होता है। हम लोग सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, -1² - 4 × 1। ठीक है, c की वैल्यू 1 है,
ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस 16, तो यहाँ पे d की वैल्यू आपकी क्या आ गई -15, यहाँ पे d की वैल्यू आपकी क्या आ गई -15, यहाँ पे d क्या है, इससे लेस देन है, d लेस देन है, तो ये इसलिए इसका क्या होगा नेचर, वर्ग समीकरण की मूल काल्पनिक एवं असमान होगा। द नेचर ऑफ रूट्स इज अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है स्टूडेंट, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर ऑफ डायमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हल करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे व्यास आपका दे चुका है, व्यास आप लोगों का दिया है 2r बराबर 10 सेंटीमीटर, व्यास को बोलते हैं डायमीटर, व्यास को डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से r की वैल्यू निकालूंगा तो मैं r की वैल्यू आ जाएगी मेरी 5। ठीक है, ये r की वैल्यू आ गई हम लोगों की। अब यहां पे मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है, मैं अब इसमें 3 पाई r स्क्वायर में वैल्यू पट कर देता हूं। ठीक है, 22/7 इंटू r की वैल्यू 5 इंटू 5। ठीक है, सबकी इंटू करने के बाद इन दोनों को इंटू कर देता हूं मैं, 22/7 इंटू 25। ठीक है, यहां तक आप उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। प्लीज अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अब सबको इंटू करने के बाद मेरा आंसर क्या आएगा 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर आ गया।